आज की वीडियो में हम टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स जो चैप्टर हमारा फर्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज मैथमेटिक्स का स्टार्ट है उसका हमारे पास एक्सरसाइज जो 1 है 1.1 उसका बेसिक हो चुका था। आज हम सेकंड एक्सरसाइज जो है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन करने वाले हैं जिसका नेम है नीबरहुड ऑफ अ पॉइंट। जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमारे पास था अपर बाउंड, लोअर बाउंड और आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने इसका ये बेसिक इंट्रोडक्शन किया था जिसमें हमारे पास आर्किमीडियन प्रॉपर्टी थी, कंप्लीटनेस एज्यूम था, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, बाउंडनेस सेट की, ये सब। जो सेकंड एक्सरसाइज है इसमें हमारा जो बेसिक है इसका वो है नीबरहुड ऑफ अ पॉइंट। नीबरहुड मीन्स पड़ोसी, ऑफ अ पॉइंट यानी किसी पॉइंट का आपको अब यहाँ पे नीबरहुड शो करना होगा। तो देखते हैं क्या है। अ सेट एस सबसेट ऑफ रियल्स इज सेड टू बी नीबरहुड ऑफ अ पॉइंट P बिलोंग्स टू R। R का मीनिंग है रियल नंबर्स। कि अगर हम कोई सेट S लेकर चले जो कि रियल नंबर का सबसेट है, उसको हम नीबरहुड, उसका हमने एक पॉइंट लिया A, नीबरहुड ऑफ अ पॉइंट P है भाई पॉइंट। ठीक है, एक सेट लिया S रियल नंबर्स का, उसका नीबरहुड पॉइंट हमने P लिया, वो भी मेरा रियल से ही बिलोंग होना चाहिए। इफ देयर एग्जिट एन ओपन इंटरवल P माइनस अपसाइलन, P प्लस अपसाइलन। अपसाइलन क्या है? 0 से ग्रेटर वैल्यू है, फॉर सम अपसाइलन ग्रेटर देन 0 सच डैट P belongs to P minus epsilon, P plus epsilon, सबसेट ऑफ S। तो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे? यानी कि आप कोई सेट लो रियल नंबर्स का और उससे रिलेटेड एक और पॉइंट P लो, वो भी एक पॉइंट P लिया, उसको आप नीबरहुड पॉइंट कब बोलोगे? वो भी मेरा रियल से बिलोंग करना चाहिए पॉइंट, अगर वो P माइनस अपसाइलन एंड P प्लस अपसाइलन, P माइनस और P प्लस, मतलब कि अगर आप उस पॉइंट से जो आपने नीबरहुड पॉइंट लिया है उसमें से थोड़ी सी क्वाड्रेंटिटी माइनस कर दें, उसके थोड़ा सा सम पीछे और स्लाइटली थोड़ा सा ग्रेटर ले लो, P प्लस अपसाइलन। तो जो अपसाइलन है वो 0 से ग्रेटर है, तो जो वो पॉइंट P है वो P माइनस अपसाइलन, P प्लस अपसाइलन, मतलब कि एक पॉइंट है उस पॉइंट से थोड़ा सा लेस और थोड़ा सा ग्रेटर, जो P माइनस अपसाइलन और P प्लस अपसाइलन है वो भी अगर मेरे पास उस सेट से बिलोंग करे जो हमने रियल नंबर का स्टार्टिंग में लेट किया था, तो तब हम उसको बोल सकते हैं कि ये पॉइंट मेरे पास नीबरहुड पॉइंट है। इससे रिलेटेड नीचे कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं, उससे आप क्लियरली से इसको समझ पाओगे। दिस नीबरहुड ऑफ अ पॉइंट P इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल नीबरहुड ऑफ P विद radius epsilon. We can also define neighborhood of a point as follows. A subset S of R, सबसेट ऑफ रियल्स मीन्स उसका जो नीबरहुड होता है पॉइंट P वो भी मेरा रियल से बिलोंग करता है। तो इफ़ देयर एग्जिट इन ओपन इंटरवल P बिलोंग्स टू AB, सबसेट ऑफ S। इसके आप जब एग्जाम्पल्स जो गिवन हैं या इनमें अगर आप देखोगे तो उससे ज़्यादा इसका नीबरहुड का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बेसिकली नीबरहुड ने थोड़ा सा और डिफ़ाइन करने की कोशिश करती हूँ कि जो नीबरहुड है किसी पॉइंट को, मतलब सपोज आप एक सेट ले लो, ठीक है, उस सेट के अंदर से एक पॉइंट ले लो, सेट S ले लिया, पॉइंट कोई P ले लिया, जो आप उस सेट का आपने मान लिया भी इस सेट का नीबरहुड, मतलब इसका जो पड़ोस का पॉइंट है वो मेरे पास P है, तो मैं उसको नीबरहुड पॉइंट कब बोलूँगी? ऐसे तो मैं किसी को भी मान लूँगी, मैंने P मान लिया, आप बोल दो क्यों मान लो मैडम, R मान लो, तो ऐसा थोड़ी ना। तो जो पॉइंट होगा ना उसकी कुछ आप ये बोल सकते हो, कुछ उसकी प्रोमिसेस होंगे, उसके कुछ क्या
कि जब आप उस पॉइंट का मतलब ऐसा लोगे कि उस पॉइंट में से सम को आइडेंटिटी p माइनस एप्सिलॉन करो उस पॉइंट का, और जो उसमें सम को आइडेंटिटी अगर आप ऐड करो p प्लस एप्सिलॉन करो, तो वो जो इंटरवल होगा ना उस पॉइंट का, वो भी अगर मेरा उस सेट से बिलोंग कर रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था s, उससे अगर बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स दिस पॉइंट इज़ नेबरहुड। ये ज़रूरी नहीं होगा कि किसी सेट के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे p बोल दिया, कि और भी पॉइंट उसके होंगे भी, ज़रूरी नहीं है हर पॉइंट। क्योंकि जैसे आप नेचुरल नंबर का सेट ले लो 1 2 3 4 1 से स्टार्ट है एंड तक है, तो अगर आप लो कि भाई इसका नीबरहुड, इस पूरे सबसेट का जो नीबरहुड है वो 2 है, कैसे ले सकते हो आप 2? क्योंकि 2 से स्लाइटली लेस अगर हम वैल्यू लें, 2 माइनस एप्सिलॉन ले या 2 उसमें सम क्वाड्रेंट स्लाइटली उसमें हम ऐड कर दो क्वाड्रेंटिटी कुछ, तो वो तो इंटरवल उसमें लाई नहीं करता, उसमें तो 1 आता है, 1 के बाद डायरेक्ट 2 आता है। ठीक है, तो हम नेचुरल नंबर के सेट का जो नीबरहुड होता है वो लाई नहीं होता, बिलोंग नहीं होता, जो कि आप आगे डिस्कस करने वाले हो। ठीक है, मैंने आपको बोला था एग्जाम्पल से ज़्यादा आपको क्लियरली समझ में आएगा। जिनको अभी समझ में नहीं आया तो वो एग्जाम्पल से समझ में आएगा उनको। देखो, जो फर्स्ट इलस्ट्रक्शन आपके पास है, द ओपन इंटरवल ए बी इज नीबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स ओनली। इन्होंने बोला आपको एक इंटरवल दे दिया ए बी, एक ओपन इंटरवल है, इसने बोला कि ये जो है अपने हर पॉइंट पर नीबरहुड है। अब हर पॉइंट पे नीबरहुड कैसे हो सकता है? ए बी ओपन इंटरवल, सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि ए बी ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या है। ओपन इंटरवल का मीनिंग होता है कि भाई इसमें ए से लेकर बी तक की हर क्वाड्रेंटिटी ऐड है, भी ए से लेकर बी के बीच जितने भी नंबर्स हैं वो सब इसमें लाई करते हैं, लेकिन ए और बी को छोड़कर। ए और बी खुद इसमें लाई नहीं होते। तो आपने इसमें कोई नंबर एस लेट कर लिया, भी कोई रियल नंबर है, और एस एक्स आपने एक ऐसा नंबर लिया जो मेरा इसी सेट से बिलोंग करता है। बिकॉज सिंपल सी बात है, आपने एक इंटरवल लिया और आपको इसका नेबरहुड पॉइंट बताना है, तो आप इसी सेट में से लोगे ना नंबर। तो मैंने एक एक्स नंबर लिया, रियल नंबर, जो कि मेरा इसी सेट से बिलोंग करता है। तो आप उसको कब बोलोगे कि भी ये इस सेट से बिलोंग करता है, या कैसे? कि जब ये जो एक्स है ये इस सेट से बिलोंग कर रहा है और इसका सबसेट भी है। भी जब आप ए बी का सबसेट लो, नेबरहुड का मीनिंग क्या होता है मैं आपको थोड़ा डिफाइन करके दिखाती हूँ। इसमें सबसेट होता है, जो पॉइंट होता है ना वो सबसेट होता है जो आपके पास इंटरवल गिवन है। जैसे आपके पास, मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ कि भी आपने ए बी 2 पॉइंट लिए, जो आपके पास फर्स्ट इलस्ट्रेशन गिवन है उसी पे बताती हूँ कि आपको ए बी 2 ऐसा मतलब एक इंटरवल गिवन है ओपन। एस एक्स जो है ना वो ए से बी, दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, ए बी मीन्स ए बी। और जो एक पॉइंट मैंने एक्स लिया इस इंटरवल में से, एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ये इंटरवल हो गया इसका। तो आप इस x को कब बोलोगे ए बी का नेबरहुड? जब x माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन ये इस ए बी के अंदर लाई करें। पहली चीज़ तो ये कि ये इसके अंदर हो, और दूसरा आप इसको क्या बोल सकते हो कि ये इसका सबसेट हो, क्योंकि ये इसके अंदर है ना, ये x वाला जो ये वैल्यू है ये इसका सबसेट है ना, इसका ये सबसेट है। तो अगर मेरे पास जो x है वो मेरा ए बी से बिलोंग करे, ये x मेरा ए बी से बिलोंग करे, और ये जो ए बी वाला सेट ये x है ये मेरा सबसेट बी हो इस ए बी इंटरवल का, जो मुझसे स्टार्टिंग में पूछा गया है। तो यानी अगर ये इसका सबसेट है इस इंटरवल का, तो ये इसके नीबरहुड भी है। जिस मतलब हमारा ए बी का मुझे नीबरहुड पूछा, तो अगर ये ए बी के ही सबसेट में है तो इट मीन्स ये इसका नीबरहुड है। ओके, मे भी आपको क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। आगे देख लो और एग्जांपल्स हैं उससे क्लियर होगा। अगर आप यहाँ x से ग्रेटर ले लेते हो कोई वैल्यू, मीन्स x से ग्रेटर आप यहाँ पे a ले लो, x से ग्रेटर वैल्यू आपने यहाँ पे सपोज लेट कर ली। इफ़ a अगर x से ग्रेटर है, a जो मैंने ये यहाँ पे दिखाया आपको a, अगर ये वैल्यू मेरी x से बड़ी है या x के इक्वल है,
अगर मैं फिर इसमें एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लूँ तो ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन इन्फिनिटली मैनी रियल लेस देन ए, एंड सो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन नॉट कंटेन इन ए बी इंटरवल। मीन्स कि अगर आप ये जो x पॉइंट आपने लिया ना, अगर ये पॉइंट इस a पॉइंट से छोटा है या फिर मतलब इसके इक्वल है, और अगर इसमें x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन नहीं करते, मीन्स क्या होता है सेट में, अगर देखो आप इसने बोला कि भी ज़ीरोस के ये मतलब इसके x जो है वो a के इक्वल भी हो सकता है। देखो अगर मैं इस सेट को इस a को इसके इक्वल मान लूँ, ऐसे जैसे आपके पास इंटरवल है a b और आपने x क्या लिया b, या तो ये इससे बड़ा है तो इस तरफ जाएगा ना, इससे बड़ा है तो इस तरफ जा रहा है, तो अगर इससे बड़ा तो मतलब यहाँ पे ले लो आप, बड़ा है तो यहाँ जाएगा, सॉरी इधर प्लस वाली जाती है, इधर सब्ट्रैक्शन माइनस वाली जाती है। तो अगर आपने बड़ा लिया कि भी ए पॉइंट से बड़ा है या फिर ए पॉइंट के इक्वल है या ए के बड़ा है, ये जो पॉइंट एक्स लिया आपने ये इससे बड़ा है या तो या इसके इक्वल है, या मान लो मेरा यहीं पे है एक्स, या तो मेरा यहाँ हुआ या मेरा यहाँ है, तो देखो तब आप इसका नीबरहुड पॉइंट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि नीबरहुड में दो कंडीशन आपको पता है कि भी उस पॉइंट से जो आप पॉइंट लेके चल रहे हो, एक्स लो पी लो कोई भी, यहाँ पे एक्स ले रहे हैं तो एक्स जो वो पॉइंट होगा, अगर हम उससे थोड़ी सी क्वाड्रेंटिटी माइनस एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन अगर ले, तो वो मेरा उस सब का वो जो इंटरवल है उसका सबसेट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ये जो पॉइंट है अगर एक से बड़ा ले लेते हो या ए के ही इक्वल ले लेते हो, तो ये जो आपको वो इंटरवल है ना x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन वाला, वो मेरा a से तो बड़ा है तो x प्लस एप्सिलॉन मेरा इधर आ गया, और अगर उससे लेस है तो x माइनस एप्सिलॉन इधर आ गया। तो मतलब जो ग्रेटर वाली है वो तो इंटरवल ए बी में आ गई, लेकिन जो लेस वाली है ना x माइनस एप्सिलॉन ये मेरा इधर आ गया। और हमें पूछा गया है कि ए बी ओपन इंटरवल, इट मीन्स इसमें ए और बी लाई नहीं होंगे। तो अगर ए के इक्वल है तो ए तो हमें ओपन इंटरवल का मीनिंग है कि ए और बी सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो अगर एक्स इसके इक्वल है तो वो एक्स मतलब वो पॉइंट इसमें इंक्लूड ही नहीं है, तो आप इसका नेबरहुड कैसे बोल सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर वो इससे बड़ा है, दो चीज़ें थी ना, क्या इक्वल हो या बड़ा हो, तो इक्वल हो तो देखो ए इंक्लूड ही नहीं है तो आप उसको बोल ही नहीं सकते। दूसरी कंडीशन कि अगर उससे बड़ा है अगर, तो उसका सेट होना चाहिए, आपका मीनिंग है। लेकिन अगर हम इससे स्लाइटली लेस लेकर चले तो वो ए वाला जो पॉइंट है ना उससे इधर मतलब उससे बाहर आ जाएगी इंटरवल से, तो ये एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन इस तरीके से इससे बाहर आ जाएगा, तो वो भी मेरा इसका सबसेट नहीं बनेगा। एक्स प्लस वाला बन जाएगा बट माइनस वाला नहीं बनेगा, तो ये इसका नेबरहुड नहीं रहेगा। इसीलिए आपको यहाँ पे बुक में गिवन है कि भी x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन नॉट कंटेन इन ए बी। ओके, नेक्स्ट है कि आपके पास अगर आप b ले लो, सिमिलर कंडीशन आप b के लिए ले लो, अगर आप b से भी अगर आप ग्रेटर ले लो, ठीक है, या b से भी आप अगर लेस वाले ऐसे ले लो, अगर लेस वाले लोगे या b के इक्वल लोगे तो वही कंडीशन वेरी होगी जैसे आपने a वाले में किया। इसमें ये माइनस वाला गया, इसमें आपका प्लस वाला एप्सिलॉन वाला ये बाहर चला जाएगा। अगर इक्वल लिए तो वो तो इंक्लूड ही नहीं है, ओपन इंटरवल की डेफिनेशन के रिगार्डिंग वो तो मेरे पास b इंक्लूड ही नहीं है, और अगर b के इक्वल मैं उस पॉइंट को लूँ x को तो वो उसका नेबरहुड नहीं बनेगा। दूसरा, अगर इस पॉइंट से मैं ग्रेटर ले लूँ तो जो ग्रेटर है वो मेरा इस b वाली जो लाइन है या b वाला जो पॉइंट है इससे बाहर जा रहा है, जो कि मेरा नेबरहुड की डेफिनेशन होल्ड नहीं करता। तो इसलिए अगर आप b लो और x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन कराओ तो वो भी मेरा इसमें ऑब्टेन नहीं होता, इसमें कंटेन नहीं होता। तो इसलिए ए बी जो ओपन इंटरवल है वो अपने हर एक पॉइंट पे वेरी होता है, सिर्फ ए से बी तक के पॉइंट में, ए और बी को छोड़कर। अब क्लोज का भी यही है कि अगर आप ए और बी इसमें इंक्लूड कर दो, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी इज अ नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट एक्सेप्ट ए एंड बी, ए और बी को छोड़कर। देखो अगर आप ए और बी को भी कराओगे
ओपन इंटरवल का क्या मीनिंग है कि भी आप इस इंटरवल के अंदर ए बी भी वेरी करते हैं और ए और बी को भी वेरी करते हैं। ए और बीच का हर नंबर जो क्लोज इंटरवल है ए बी, इसके बीच का हर नंबर होल्ड कर इसमें आएगा और ए और बी भी साथ में इंक्लूड होंगे। तो वो तो इंटरवल वाला तो ऐसे ही केस रहेगा जो ऊपर था कि भी आपका रहेगा। फिर जो ए और बी जो क्लोज हैं, तो अगर आप ए से लेस वाला वही होल्ड कंडीशन होगी कि अगर मान लो अगर पॉइंट मेरा एक्स ऐसे हुआ ना, अगर ये ए है ये बी है, ए बी क्लोज का मीनिंग यहाँ पे ये है कि भी ए और बी भी इंक्लूड हैं। अगर वो पॉइंट एक्स मेरा ए के इक्वल हुआ तो इससे स्लाइटली लेस इस इंटरवल से बाहर चला जाएगा। यानी आप x को तो ले सकते हो बट x माइनस एप्सिलॉन ये इंटरवल ही नहीं इसमें होगा, ये इधर चला जाएगा और x प्लस एप्सिलॉन इधर आ जाएगा। अगर b में लो, b भी इंक्लूड है, अगर यहाँ पे b के इक्वल अगर मेरे पास x आ गया तो इसमें जो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, तो इसका प्लस वाला जो एप्सिलॉन है वो बाहर जा रहा है, तो कंडीशन होल्ड नहीं होती। तो ओपन इंटरवल में भी यही केस है कि इसके जो क्लोज इंटरवल में भी ये सॉरी कि इसमें आप क्लोज तक ही ए बी जो है वो पॉइंट लाइक करेगा, इसका जो पॉइंट्स है ए और बी नहीं करेंगे। नेक्स्ट होती है आपके पास अगर आप ए से ग्रेटर, वही चीज़ जो मैंने आपको अभी समझाई, ए से ग्रेटर और बी से लेस। देखो है यही कंडीशन कि भी आप ए से ग्रेटर लो तो वो हमारा आपको पता है बी इंटरवल वो बाहर बनेगा, फिर ए बी इन क्लोज सेट के अंदर नहीं आएगा। और बी देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि बी क्या है, बी से ग्रेटर, तो बी से ग्रेटर अगर आप यहाँ पे ले लो वही, तो जो उसका x प्लस वाला एप्सिलॉन जो प्लस वाली हमारी जो आइडेंटिटी होगी वो उस b से b वाले क्लोज सेट से बाहर जाएगी, तो इट मीन्स नेबरहुड की डेफिनेशन वो होल्ड नहीं करेगा। तो वी सी दैट क्लोज इंटरवल ए बी इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट बिटवीन ए एंड बी एक्सेप्ट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी को छोड़कर। अगर आपके पास आ जाए हाफ ओपन इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल या इसको सेमी इंटरवल भी बोला जाता है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल फॉर ए साइड, ठीक है। तो जैसे आपके पास हाफ ओपन इंटरवल ए बी है, इसका नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट एक्सेप्ट ए, इसमें क्या होगा कि आपके अगर ए बी का मतलब तो यही है कि बी इसमें इंक्लूड ही नहीं है, ए का मतलब ये है कि यहाँ पे ए इस सेट का मीनिंग है कि भी ए इस सेट में इंक्लूड है, लेकिन अगर मैं इसमें कोई पॉइंट एक्स लाई कर रहा हूँ, एक्स पॉइंट ऐसा लूँ जो इसका नेबरहुड है, तो जो वो एक्स होगा वो मेरा ए को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो वो पॉइंट होगा जो नेबरहुड होगा वो मेरा एक्स के अलावा होगा, मतलब सॉरी ए वाले पॉइंट से अलावा होगा। कैसे कि भी ए भी इंक्लूड है, तो अब वही चीज़ जो मैंने आपको क्लोज में बताई थी कि भी अगर आप ऐसे क्लोज का मीनिंग ए भी इंक्लूड है, लेकिन अगर वो पॉइंट आप ए के इक्वल ले लो या ए से ग्रेटर ले लो तो जो वो उसकी माइनस वाली क्वाड्रेंटिटी है वो बाहर जाती है। तो इसलिए हाफ इंटरवल का नेबरहुड ए और बी ओपन इंटरवल में होगा लेकिन ए को छोड़कर। इसी तरह सेमी क्लोज आपका वो बी की तरफ भी आपको देगा, देखो फोर्थ यहाँ पे दिया गया है, इसका सेमी हाफ क्लोज इंटरवल बी की तरफ भी दिया गया है। इसका मीनिंग है कि ए आपका इंक्लूड नहीं है इंटरवल में, बी इंक्लूड है, तो अगर बी इंक्लूड है तो उस पॉइंट को अगर आप बी के इक्वल ले लो तो उसका जो सम क्वाड्रेंटिटी ग्रेटर है ना एक्स प्लस एप्सिलॉन, तो वो सेट से बाहर चला जाता है। तो इसलिए जो उसका वो मतलब पॉइंट नेबरहुड पॉइंट पी है वो इसमें बिलोंग नहीं करता। तो इट मीन्स ए बी से क्लोज जो ये इंटरवल है ये ऑल इट्स पॉइंट ए बी, लेकिन बी इसमें एक्सेप्टेड बी। अब नेक्स्ट आता है अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी नंबर। नॉन एम्प्टी सबसेट फाइनाइट सेट, जैसे फाइनाइट सेट कुछ आपको सेट के जैसे नंबर दे दिए। फाइनाइट सेट का मीनिंग है कि भी लेट आपने एक एस सेट यहाँ पे एज्यूम किया है 4 5 6, ठीक है, ये आपने एक सेट लिया 4 5 6 डिफाइन सेट जिसके अंदर पॉइंट्स डिफाइन हो, तो यहाँ पे 4 5 6 डिफाइन है। तो इसने बुक में हमें बोला कि भी फाइनाइट सेट के कि नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट नॉट नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर, कि इसका कोई नेबरहुड पॉइंट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? देखो मैं 2.4 लेके चलूँगी, फिर 5 फिर 6, जैसे ये बनेगा इसका सेट, ये ऐसा सेट है, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 6,
ध्यान से देखो, फाइनाइट सेट में सिर्फ हमें फाइनाइट नंबर 4, 5, 6 गिवन है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं गिवन है। तो जो अगर हम लें कि भी 4 इसका नीबरहुड है, आपने लेट कर कंसीडर कर लो, सपोज ले लो कि सपोज आपने 4 इसका नीबरहुड लिया, 4 से सम क्वाड्रेंटिटी लेस एप्सिलॉन जो कि मेरा 0 से ग्रेटर है और थोड़ी सी स्मॉल क्वाड्रेंटिटी है, तो 4 से माइनस एप्सिलॉन लिया और 4 प्लस एप्सिलॉन लिया, तो 4 माइनस एप्सिलॉन एंड 4 प्लस एप्सिलॉन। तो देखो 4 प्लस माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन, 4 तो इस वाले इंटरवल से मेरा बाहर ही चला गया, तो कंडीशन होल्ड नहीं होती, तो 4 तो मेरा नीबरहुड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 5। अगर मैं 5 को बोलूँ कि भी इसका नीबरहुड है, तो 5 से सम क्वाड्रेंटिटी माइनस और 5 से सम क्वाड्रेंटिटी ऐड, इसका सबसेट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर तो सिर्फ 4, 5, 6 सेट नंबर दिए गए हैं, सेट के अंदर 5 से सम क्वाड्रेंटिटी लेस यहाँ पे नहीं दी गई, यहाँ पे सिर्फ 5 से छोटा 4 बताया गया है हमें। तो 5 माइनस एप्सिलॉन 4 प्लस 5 प्लस एप्सिलॉन ये नहीं गिवन है हमें, सिर्फ 5 से छोटा 4 बताया गया है, तो ये चीज़ इसका सबसेट है ही नहीं, तो 5 भी मेरा नेबरहुड नहीं है। 6, तो 6 का भी यहाँ पे यही चक्कर है कि भी 6 में भी अगर आप इससे थोड़ा सा लेस ले लो, 6 माइनस 6 प्लस एप्सिलॉन, तो पहली बात तो हमें सेट में नहीं गिवन है, सेट में हमें सिर्फ 6 गिवन है, और अगर आप ले लो कि भी इससे थोड़ा छोटा और इससे बाहर, तो बाहर तो भाई वो नंबर से बाहर ही है, तो ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो फाइनाइट सेट में क्या होता है, फाइनाइट सेट में देखो हमें नंबर तो गिवन होते हैं, 4, 5, 6 दे दिए, एक और सेट आप ले लो 6, 7, 8 ले लिया, या फिर आप 12, 13, 14 मतलब कुछ भी नंबर ले लो, उसमें क्या होगा कि भी हमें फाइनाइट नंबर गिवन होते हैं, हमें ऐसे तो नहीं कि भी इसकी सम क्वाड्रेंटिटी 1 ऐसा समथिंग कुछ ऐसे, जैसे यहाँ पे 11 है तो 11 से पहले 10.9.999 सम ऐसे कुछ, ऐसा हमें कभी सेट में गिवन नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए उसका जो नेबरहुड पॉसिबल नहीं होता निकालना, इसलिए आपको यहाँ पे गिवन बुक में दिया हुआ है कि भी इसका जो है पॉसिबल नहीं है, किसी भी फाइनाइट सेट का जो नेबरहुड है वो पॉसिबल यहाँ पे नहीं होता है। तो वी नो दैट एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट, दैट आई एंड इनफाइनाइट सेट, सो आई बिलोंग्स आई सबसेट ऑफ ए, ओनली ए इज इनफाइनाइट, सिंस ए इज बी फाइनाइट, देयरफॉर आई कैन नॉट नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। वही चीज़ है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर भी बताया गया है कि एक सेट आपका यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लिया गया है, तो इसका नेबरहुड निकालने की कोशिश की गई है, आपने यहाँ पे लेट कंसीडर कर दिया एक्स एनी नंबर विच इज़ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, कंटेन्स इनफिनिटली मैनी रियल नंबर्स, ओके, 2 ओपन इंटरवल, मान लो इन्होंने यहाँ पे x को ले लिया 2 के इक्वल, तो अगर आप 2 लो 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे 4 के लिए आपको दिखाई थी, 5 के लिए दिखाई थी, इन्होंने यहाँ पे 2 को मान लिया इसका नेबरहुड पॉइंट, तो 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन कंटेन एंड इसके बीच इनफिनिट मैनी नंबर्स लाई होते हैं, जो कि मेरे इस सेट ए 1, 2, 3, 4 इस सेट में बिलोंग नहीं करते, तो 2 माइनस एप्सिलॉन एंड 2 प्लस एप्सिलॉन इज not contained in finite set 1, 2, 3, 4, 5. Similarly, for each real x, the point interval x minus epsilon x plus epsilon is not contained in the finite set 1, 2, 3, 4. ओके, वही चीज़ें जो मैंने आपको भी दिखाई 4 में करके 5 में 6 में, तो इन्होंने यहाँ पे 1 से 4 तक का सबसेट लिया और इसमें 2 को दिखाया है कि भी अगर आप 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन लो तो इसमें मैनी फाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं, जो कि मेरे सेट में गिवन नहीं है, तो इट मीन्स ये नेबरहुड नहीं है, इसका नेबरहुड पॉसिबल नहीं है। आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, एनी ले लो, लेकिन इसके बीच जो फाइनाइट सेट है वो गिवन आपको मतलब सेट में गिवन नहीं होंगे। नेचुरल नंबर में भी वही कंडीशन होती है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको नेचुरल नंबर का ही एग्जांपल लेकर बताया था नेबरहुड का, दोबारा देख लो। तो सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट नेबरहुड। नेबरहुड में भी यही होता है कि भी अगर आप नेचुरल नंबर का सेट लो 1, 2, 3, 4 इनफिनिट तक जाता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे से आप कोई भी नंबर ले लो 1, 2, 3, 4 कोई भी ले लो, तो अगर आप इसे स्लाइटली 3 माइनस, जैसे यहाँ पे 3 लिया गया है कि भी 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन जो इंटरवल है वो कंटेन नहीं करता, मतलब इसके बीच मैनी इनफिनिट नंबर्स लाई करते हैं जो कि मेरे सेट से बिलोंग नहीं करते, इट मीन्स एन इज़ नॉट नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। जेड अगर आप किसी इंटीजर्स का सेट लो, इंटीजर्स
-3 -2 -1 0 1 2 3 ये नेचुरल इंटीजर्स का सेट लिया हुआ है। तो अगर आप इसमें x कोई रियल नंबर लो तो इसमें भी वही होगा, इसका भी आपके पास कोई वैल्यू नहीं बनेगी। अगर आप -3 की लेकर चलो, इससे थोड़ा स्लाइटली लेस, स्लाइटली ग्रेटर, तो इंटरवल जो ऐसा ये है ना, ये लाई नहीं करता। ये इंटरवल सिर्फ हमारा मोस्टली जो ये हमारा x माइनस एप्सिलॉन, सम को आइडेंटिटी लेस, सम को आइडेंटिटी ग्रेटर, ये जो AES इंटरवल होता है ना, ये मोस्ट ज़्यादातर हमारा ये AB वाले जो इंटरवल्स होते हैं इन्हीं में होता है कंटेन। जो फाइनाइट होते हैं या जो ये नेचुरल वगैरह हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल्स हैं, तो इन नंबर्स में नहीं करता। ठीक है, सिमिलर आपका रैशनल्स के लिए होगा, उसमें भी आपके जो इन्फिनिट मैनी नंबर्स लाई करते हैं रैशनल, तो इसलिए जो कि मेरे सेट में नहीं गिवन है। तो अगर आप इर्रेशनल लो, इर्रेशनल का भी सेम वही है कि इन्फिनिट मैनी नंबर्स इर्रेशनल लाई करते हैं, जो कि मेरे सेट में बिलोंग नहीं करते, तो इसलिए सेट जो पॉइंट है वो नीबरहुड नहीं है। उसके बाद आपके पास लिया गया है कि भी सेट ऑफ रियल्स, नेचुरल नंबर का, इंटीजर का, रैशनल्स का, इर्रेशनल्स का, इन चारों का नीबरहुड पॉइंट नहीं होता, लेकिन रियल नंबर का जो सेट होता है उसका हर पॉइंट नीबरहुड होता है। बिकॉज रियल के अंदर हर तरह का पॉइंट हमारे पास आ जाता है, नेचुरल, रैशनल, इर्रेशनल। तो अगर आप इसके अंदर सम को आइडेंटिटी लेस ले लो या सम को आइडेंटिटी ऐड वाली अगर आप इसमें कराओ, क्योंकि इसके अंदर तो हर तरह का नंबर होता है, तो इसलिए इसके अंदर स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर कर कर अगर आप कोई नंबर लो, चाहे वो रैशनल आए, इर्रेशनल आए, इंटीजर आए, कुछ भी आए, नेचुरल आए, तो वो रियल्स का सेट है, तो उसमें हर तरह का नंबर होता है, तो वो उसको ले लेगा अपने पास। तो इसलिए रियल नंबर्स का नेबरहुड पॉइंट जो होता है वो उसके ऑल पॉइंट्स होते हैं। सेकंड, अगर आप रियल नंबर्स में से नेचुरल माइनस कर दें, अगर आप रियल नंबर्स में से नेचुरल नंबर माइनस कर दें तो भी जो यही कंडीशन होल्ड होगी, बिकॉज उसमें से नेचुरली तो माइनस हुए हैं, बाकी नंबर्स तो हैं ना, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर कंडीशन में अगर आप उसका स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर लेकर चलो तो वो नेचुरली आए, कोई भी आइडेंटिटी हो सकती है। तो इसलिए रियल्स में से अगर हम नेचुरल सब्ट्रैक्ट करें तो भी उसका यही जो डेफिनेशन रहेगी कि नीबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट ऑल पॉइंट्स। अगर रियल्स में से इंटीजर कर दो तब भी, रैशनल कर दो, मतलब रियल का तो ऐसा है कि आप चाहे रियल में से नेचुरल कर दो, इंटीजर्स कर दो, इरेशनल्स कर दो, ठीक है, तो रियल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज रियल के पास अगर आप नेचुरल चले गए तो और नंबर हैं, अगर इंटीजर्स चले गए तो बाकी नंबर्स हैं, इरेशनल चले गए, रैशनल चले गए, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नेबरहुड रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखो एक 16 पॉइंट पे एग्जाम्पल गिवन है, 3 4 एक सेट है जिसका यूनियन सेट 3 4 5 है। इसका मीनिंग है कि भी यहाँ पे नीबरहुड ऑफ ऑल रियल लाइंग बिटवीन 3 एंड 4 मीन्स कि भी आपका जो 3 और 4 है वो नीबरहुड पॉइंट के रियल्स मतलब ऐसे लाई करता है। देखो अगर मेरे पास सेट S 3 4 उसका यूनियन है 3 4 5, एक पॉइंट है 3 4, ये ओपन है भाई, 3 4 ओपन है, यानी कि इसमें 3 से 4 तक के पॉइंट इंक्लूड हैं, विदाउट 3 4 कई सेट है। 3 4 5 का आपने ये सबसेट लिया, एक और सबसेट ले रखा है, तो इसमें 3 और 5 भी इंक्लूड है और उसके बीच के नंबर भी इंक्लूड हैं सारे। तो अगर आप x एक ऐसा पॉइंट लेते हो, यहाँ पे इसने बोला कि उसका नेबरहुड पॉइंट 3 और 4 के बीच का इंटरवल है, तो अगर आपने यहाँ पे x कोई 3 4 के बीच का इंटरवल हमने एज्यूम कर लिया कि वो x पॉइंट है जो 3 4 के बीच के इंटरवल का है, तो देन x बिलोंग्स टू 3 4 ओपन इंटरवल बिलोंग्स टू सेट। सेट हमने s यहाँ पे एज्यूम किया कि s सेट का जो पॉइंट नेबरहुड पॉइंट है वो x है, और x जो है वो हमें बोल रहा है कि 3 और 4 है, तो मैंने 3 और 4 ले लिया। तो S इज नेबरहुड पॉइंट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 एंड 4 इसमें भी लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि
ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर आप x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन कंटेन कराओ इसके अंदर, तो जो 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन है वो मेरा सेट में कंटेन नहीं करेंगे, इसका नेबरहुड पॉइंट 3 4 नहीं बनेगा। सिमिलरली ना 4 5 बनेगा। मैं बताती हूँ आपको कैसे। इसने हमें दिया हुआ है 3 4 यूनियन, ऐसे 3 4 ओपन इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 3 4 5। सबसे पहले इसका मीनिंग है कि भाई ये 3 4 जो है वो इस सेट के अंदर, ये इसका सबसेट है मीन्स, ठीक है, इसके जो नंबरिंग है वो उसकी भी नंबर में है, इसके भी एलिमेंट है। इसने बोला कि भाई 3 4 मेरा नेबरहुड है। लेट आपने ले लिया x जो है वो मेरा नेबरहुड है, ठीक है, आपने x लिया जो मेरा नेबरहुड है, और क्या है x की वैल्यू 3 4, ठीक है। तो अगर आप 3 4 को नेबरहुड ले लेते हो, तो जैसे ये है मेरे पास तो सेट भाई 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 है। तो ध्यान से देखो 3 4 5 मुझे बोला भी 3 और 4, अगर मैं 3 को और 4 को ले रही हूँ नंबर को, तो 3 से स्लाइटली लेस और स्लाइटली ऐड इस 3 5 पूरे सेट का सबसेट होना चाहिए, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं 4 को लूँ तो 4 से भी लेस और 4 से भी ग्रेटर, ऐसा कोई नहीं मुझे गिवन है। अगर 5 की कंडीशन लूँ तो 5 में भी 5 माइनस एप्सिलॉन 5 प्लस एप्सिलॉन, ऐसा कुछ कंडीशन मेरे को गिवन नहीं है। तो इसलिए मेरा जो ये 3 4 वाला इंटरवल है ये इसका नेबरहुड पॉइंट नहीं बनेगा। यही हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि भी 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन इज नॉट कंटेन इन सेट S एंड सो S इज नॉट नेबरहुड ऑफ पॉइंट 3। सिमिलरली S इज सेट ऑफ नेबरहुड पॉइंट 4 एंड 5, hence set S नेबरहुड 4 और रियल बिटवीन 3 एंड 4। एक लास्ट एग्जांपल देख लो कि एम्प्टी सबसेट, अगर आपके पास कोई एम्प्टी सबसेट फाई आपको दे दिया जाए नेबरहुड 4 ऑल इट्स पॉइंट देयर नो पॉइंट 4 एप्सिलॉन, मतलब आपको एक ऐसा सेट दे दिया एम्प्टी जो बिल्कुल खाली है। जैसे यहाँ पे मैं ले लूँ कि भी मेरे पास एक 5 सेट है जो बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कोई भी नंबर कुछ भी वेरी नहीं करता। तो जब इसके अंदर कुछ वेरी नहीं है, कुछ फंक्शन ही नहीं है, कुछ नंबर ही नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है, कुछ कोई पॉइंट ही नहीं है, तो उसका नेबरहुड पॉइंट तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो एम्प्टी सेट फाई इज नेबरहुड फॉर ऑल इट्स पॉइंट्स एंड देयर नो पॉइंट इज फाई, अगर उसके अंदर पॉइंट नहीं है तो वो नेबरहुड नहीं है, और अगर फाई कुछ एम्प्टी सेट के अंदर कुछ फाई ऐसा कुछ है तो वो ऑल पॉइंट्स पे नेबरहुड होगा अपने।